अगली बड़ी खबर बस्तर से सामने आ रही है, जहां आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली जंगल में मुठभेड़ हुई है। ग्राउंड फोर्स की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जवानों को सफलता हाथ लगी है, जहां 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के मेंबरों के मारे जाने की ये खबर है। एसपी अमित बरदार ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसी के साथ जो नक्सली ढेर हुए हैं वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं। जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लगातार ऑपरेशन चल रहा है। नक्सलियों को मार गिराने का ऑपरेशन चल रहा है और अब एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 नक्सली ढेर हुए हैं जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं। एसपी अमित बरदार ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली जंगल में ये मुठभेड़ हुई है, जहां 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ग्राउंड फोर्स के साथ ये नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता कृष्णा पटेल से। कृष्णा, जिस तरीके से 3 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? जी देखिए, सुकमा से सटे आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली इलाके में मुठभेड़ हुई है। जवानों को सूचना मिला था कि उस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है। इसी के आधार पर इस इलाके पर जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था, जहां जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और जानकारी के अनुसार जवानों को भी सफलता मिली है, जिसमें जवानों ने मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी मेंबर सहित 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें गजराला रवि सेंट्रल मेंबर सहित गरियाबंद में मारा गया चलपति की पत्नी अरुणा के मारे जाने की खबर आ रही है। और इस मुठभेड़ की पुष्टि अल्लूरी सीताराम के जिले के एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की गई है। तो जवानों के लिए ये एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। जी प्रिया। जी बिल्कुल कृष्णा, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवहन सुरक्षा बेड़ी में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़नदस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। राजधानी रायपुर में सैन्य समाज के महिला जिला अध्यक्षों और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम साय ने शिरकत कर बालोद नगर में सैन्य समाज के सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति घोषित की है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने सैन्य महाराज की तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी समाज से परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार इसका लाभ मिलता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां सैन्य समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें कई सीएम साय ने शिरकत की है और जनता को संबोधित भी किया। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर जोर दिया और कहा कि महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार इससे शिक्षित होता है, पूरे परिवार को इससे लाभ मिलता है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां सैन्य समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सीएम साय ने शिरकत की है, विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इसी के साथ जनता को भी संबोधित किया है। रायपुर से एक खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सैन्य समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की और इसी के साथ जनता को भी संबोधित किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ सीएम साय ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर जोर दिया है और कहा है कि अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलता है। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखाई जा रही है, जहां सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी सीएम साय ने की है। सैन्य समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सीएम साय ने शिरकत की और इसी के साथ भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। सामाजिक भवन के निर्माण के लिए घोषणा की गई है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नए अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल रायपुर पहुंचे, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देशित किया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रायपुर में आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक श्याम धावड़े कलेक्टर रामपुर के निर्देश पर आबकारी विभाग जिला रायपुर की ओर से अवैध मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल 16 जून को मुखबिर की सूचना पर हांडीपारा रायपुर में एक किराए की दुकान में रायपुर के आबकारी टीम की ओर से छापेमारी की गई थी। वहीं आबकारी दल ने शराब के कई ब्रांडों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राहुल सेन से। राहुल, जिस तरीके से आबकारी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ इसमें बरामद किया गया है और जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा बार बार छापे पड़ रहे हैं। मुखबिरों की सूचना मिल रही है कि रायपुर जिले में और छत्तीसगढ़ में बाहरी प्रदेश से, बाहरी राज्यों से जो मदिरा है वो राज्य में आ रही है, अवैध तरीके से आ रही है। इसी के मद्देनजर जो खंडीपारा रायपुर का एक किराना दुकान था, वहां पे 10 नग ब्लेंडर प्राइड के विस्की, 10 नग रॉयल स्टैग एवं बहुत सारे टोटल मिला के 11 लीटर के जो मदिरा है वो जब्त की गई है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है, वो कौन है? दुकान का मालिक है या फिर दुकान में किसी ने उसे किराए पर लगाया हुआ था? क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति पकड़ाया है ये उसी का दुकान है जी। मुखबिर से बराबर सूचना मिल रही है कि रायपुर में जो बाहरी राज्य है वहां से मदिरा की सप्लाई हो रही है। इसी सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जो राज्य के आबकारी विभाग है वो एक्टिव मोड में आए हैं और इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आजाद चौक अनुभाग के पुलिस मितान की साइन कॉलेज ऑडिटोरियम में बैठक हुई, जिसमें 62 पुलिस मितान मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि पुलिस मितान आपराधिक गतिविधियों में नियंत्रण और सड़क हादसों में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद करेंगे। हर थाना क्षेत्रों में कई ग्रामों और वार्डों से पुलिस मितान बनाए गए हैं। मंदसौर में मात्र 50 रुपए के लिए 6 लोगों ने एक युवक को पीटा और अपहरण कर राजस्थान ले गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने घटना के 5वें दिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य फरार हैं। बताया गया कि बाबुल्दा निवासी एक व्यक्ति भानपुरवा रोड पर ढाबा संचालित करता है। इसी के चलते 13 जून को उसका मात्र 50 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके चलते सभी आरोपी उसका अपहरण करके राजस्थान ले गए।
ये 13 जून को रामविलास पिता मोहनलाल ने एक थाने पे कंप्लेंट किया था कि उसका लड़का जो ईश्वर है, जो जिसका ढाबा है, ढाबे पे काम करता है, वहाँ से कुछ व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गए, उसके साथ मारपीट कर इस पर थाने पे कायमी की गई थी। और उसके बाद एएसआई तोमर के नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई थी हम लोग ने, जिसमें 2 दिन तक उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद 17 तारीख को ईश्वर मीणा को दस्तयाब किया गया। ईश्वर मीणा से अभी जो इनिशियल स्टेज पे पूछताछ हुई है, तो उसका कहना था कि कुछ 50 रुपए को लेकर कोई विवाद था, जो इसके निकल रहे थे आरोपियों से। जो इसने पैसे मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो जिस पर से हाथापाई वगैरह हुई थी। और इसमें जो अभी नामजद आरोपी है, रणजीत सिंह पिता बापू सिंह, देवी सिंह पिता मांगीलाल, राकेश पिता श्यामलाल मेहर, गोपाल पिता बापूलाल, ये चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। और प्रधान सिंह और दीवान सिंह 2 आरोपी इसमें फरार चल रहे हैं। इसमें 140(3), 142, 351(2) और 3/5 BNS एक्ट के तहत कायमी की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की पिपलिया मंडी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। दरअसल नीमच पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल हनी ट्रैप में फंस गया था, जिसकी शिकायत उसने मंदसौर के पिपलिया मंडी चौकी में की थी। आरोपी महिला ने पीड़ित को अपने घर बुलाकर उसके झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी और लाखों रुपए ऐंठने की कोशिश भी की। मेरा नाम ये गोपाल मालवी है, गांव लुनाड़ा का रहने वाला हूँ और नीमच पुलिस लाइन में पोस्टिंग है मेरी। इसका पति शराब पीता है और ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। तो ये मुझे हनी ट्रैप के केस में उलझाना चाहती थी और मेरे फ़ोन लगाते थे और व्हाट्सएप में बोलती थी कि इसने पैसे की मांग करी, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करवाऊंगी। तो फिर मैंने हिम्मत दिखाई और मैं पुलिस थाने आया और मैंने एफआईआर दर्ज करा। नहीं, उसके पति के फ़ोन से फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे घर पे आओ, कि मेरे पति शराब बहुत पीता है, इसको समझाना है और इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाना, कुछ दिन इसको पुलिस से बंद करवाना। मैंने बोला पिपलिया मंडी जाओ, करेगी पुलिस बंद। अभी तक लगभग 2 लाख दे चुका हूँ और इस बात को हो गया 1.5 या सवा साल सब संपर्क 80,000 करीब फ़ोन पे दिए और 1 लाख के आसपास ऊपर नकद दिए। फिर उसके बाद फिर हमारा 500 रुपये का स्टाम्प भी लिखवाया, वो मैंने इज्जत के डर से किया, फोकड़ झूठी मुकदमा कायम करवा दी। फिर ब्लैकमेल करा हुआ। फिर उसने मेरे से 5 लाख की मांग करी, फिर वो 3 लाख पे आए। तो मैंने बोला अगर मैं गलत हूँ तो क्यों दूँ पैसे, इस प्रकार का मामला हुआ। फिर मांगे तो मेरे रिश्तेदार को मैंने फ़ोन लगाया, बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो ये थाने चल के करवा देखा। फिर हमने आवेदन दिया और एफआईआर करवाई पिपलिया मंडी चौकी पर। एक प्रकरण में एक फरियादी गोपाल मालवीय, उसने शिकायत की कि उसके साथ जो है पैसे की डिमांड की जा रही है एक महिला और उसके पति के द्वारा। पूरा मामला तस्दीक किया गया तो ये जानकारी आई कि ये महिला ने इस व्यक्ति को पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद जो है पूर्व में इसने जो है इस व्यक्ति से पैसे प्राप्त किए हैं। 70,000 रुपए इसने फोन पे के माध्यम से प्राप्त किए हैं और करीब 1.5 लाख रुपए व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि नकद भी प्राप्त किए गए हैं। तो इसके संबंध में अभी तो जो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना पिपलिया मंडी में एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पति पत्नी हैं, उनको पुलिस ने अभी राउंड अप कर लिया है। इसमें जो अब उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें पहले के इस बारे में ये जानकारी अभी पुलिस प्राप्त कर रही है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यमों से पता चल रहा है कि महिला ने पहले भी इस तरह के जो है लोग अपने जाल में फंसाया है। तो अभी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में हम कॉल डिटेल्स व अन्य टेक्निकल रिकॉर्ड्स निकलवा रहे हैं। उसके आधार पर अगर किन अन्य व्यक्तियों के साथ भी इसने ये काम किया है तो उसको भी इस मामले में फरियादी बनाया जाएगा। अभी दोनों पति पत्नी तो और भी गिरोह हैं। अभी जो जानकारी मिली इसमें पति पत्नी की भूमिका सामने आई है। अगर अन्य लोग भी शामिल होंगे, पूछताछ जारी है, अगर अन्य लोग भी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक किसान ने आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चंद्रपुरा में पर खाद्य वितरण में गड़बड़ी और भेदभाव का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत प्रशासन से करते हुए संबंधित संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसान ने बताया कि वितरण के समय उसे और उसके परिवार को बार बार अनदेखा किया गया है। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार संस्था के प्रतिनिधि सुभाष खाती ने गाली गलौज और धमकाने जैसी हरकतें भी की है, बल्कि कुछ किसानों के कथित रूप से 5-5 हजार रुपए वसूले जाने का भी आरोप लगाया गया है। लाखन सिंह नाम है मेरा, गांव जलवा है सर। और मैं चंद्रपुरा सोसाइटी में गया था खाद के लिए। तो आज से मैं 8-10 रोज से चक्कर काट रहा हूँ
रोज आज परमिट बना देंगे, काल बना देंगे। उन्होंने अभी तक कोई परमिट नहीं बनाया। आज में सुभाष खाती ने, हाँ, वो प्रबंधन से नीचे कर्मचारी है थोड़ा, हाँ, तो उसका पावर है, खाती समाज का है वो। और उसने बोला कि जा 1300 जो कर ले, नेतागिरी कर ले, कोई नेता को फोन लगा ले, कुछ भी कर ले, मैं तेरे को खाद नहीं दूंगा। ऐसी धमकी दी मेरे को, गाली गलौज करी मेरे साथ में, तो व्यवहार करा। पहले भी हम सोसाइटी के बाद में गांव तोलाने गए थे, हम बिलोदा, गांव बिलोदा में थी हमारी वो, कैप लगा मत गांव तोलाने गए थे सर। एक ट्राली तोल दी, दूसरी ट्राली में बोला उसने गांव अल्लाह है, गिल्ला है, उसमें दंदूरिया है। फिर मैंने क्या यार देख लो यार सुभाष भैया, हम तुम हमारा भेजी, नहीं 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 और कुछ नहीं होगा, वो तो वापस होगी ट्राली। फिर उसने 5,000 रुपया, मैंने बोला 5,000 रुपया क्या, 5,000 दे दो तोलवा देंगे। तो फिर 5,000 रुपया उसको दिया, उसने गाँव तोल दिया। फिर हर ट्राली में 5,000 2,000 ऐसे लेता रहा और ट्राली तोलता रहा, सब नंबर कट करके ट्राली तोल दी उसने।